गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम टैक्स में लीव इनकैशमेंट है। लीव इनकैशमेंट क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है टैक्सेशन में, क्या उसमें एग्जम्पशन मिलती है, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे न्यू यूज़र से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीव इनकैशमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है उसको जो ईयरली लीव मिलती है, छुट्टियां मिलती है, अगर वो उनको नहीं लेता और उसके बदले उसको अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट। ठीक, तो ये टैक्सेबल भी होती है और ये एग्जेम्प्ट भी होती है, वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। तो वही चीज़ हम आज की क्लास में देखेंगे। तो लीव इनकैशमेंट इज ए अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर हिज पेंडिंग लीव और अनअवेल्ड लीव। वो लीव जो उसको मिल रही है बट वो ले रहा नहीं है, उसके बदले जो उसे पैसे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। ठीक, कई कंपनीज होती है जो लीव के बदले लीव देती है। आपको छुट्टियां मिली है, आपने नहीं ली, उसके बदले आपको किसी और टाइम पे क्या मिल जाएगी, लीव मिल जाएगी। ठीक, और कई कंपनीज जो होती है वो आपको लीव के बदले पैसे देती है, तो जो पैसे देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट बोलते हैं। ठीक, अब लीव इनकैशमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है। लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड व्हाइल वर्किंग। अगर आपको लीव इनकैशमेंट जॉब करते वक्त मिल रहा है तो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल। आप जॉब कर रहे हो, एक साल में आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, आपने 15 दिन की ली, 15 दिन की नहीं ली, तो जो 15 दिन के बदले आपको मान लीजिए 20,000 रुपये मिले, तो जो 20,000 मिल रहे 20,000 वो क्या होगा, फुली टैक्सेबल। ठीक, जॉब करते वक्त अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है तो पूरा का पूरा क्या होता है, टैक्सेबल। उसको हम सैलरी हेड के अंदर लीव के इनकैशमेंट के नाम से ऐड कर देंगे। ठीक, बट अगर लीव इनकैशमेंट मिल रहा है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, जब आप रिटायर हो रहे तो आपकी जो ईयरली लीव थी, हर साल की कुछ छुट्टियां जोड़ जाड़ के आपको एक बड़ी अमाउंट मिल रही है, तो उस टाइम पे उसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है। उसमें से कुछ एग्जेम्पशन होती है, वो हम पॉइंट देखते हैं। लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। जो लीव इनकैशमेंट है रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट जो मिल रही है उसमें एग्जेम्प्ट होती है मिनिमम ऑफ 4 पॉइंट में सबसे कम होगा। जो पहला, जो आपको लीव इनकैशमेंट मिल रही है, पहला पॉइंट समझ गए, जो लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी। तीसरा पॉइंट है हमारा 3 लाख। और जो चौथा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है, एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव इनटू एवरेज सैलरी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जेम्प्ट होती है, वो चीज़ हम एक वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। मगर पहले ये जो 4 पॉइंट है, लीव इनकैशमेंट जो आपको मिल रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी वही जो हम ग्रेचुटी में करते थे, वैसे अभी मैं समझा दूंगा। और 3 लाख की मैक्सिमम लिमिट है एग्जेम्पशन की। और जो डी पॉइंट है वो है एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव इनटू में क्या, एवरेज सैलरी। तो अब हम चेक करते हैं ये डी पॉइंट। डी पॉइंट है हमारा एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव इनटू में क्या, एवरेज सैलरी। तो जो ये एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव लिखा हुआ है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जो हमारा होगा, उसमें सबसे पहले हम लेंगे टोटल लीव।
टोटल जो उसने लाइफ टाइम काम किया है कंपनी में, जितने भी ईयर काम किया है, उसकी टोटल जो उसको छुट्टियां मिल रही थी वो यहाँ पे लेनी है हमने। अभी एक इलस्ट्रेशन लेंगे तब प्रॉपर समझ आ जाएगा। जो टोटल लीव है बट कौन से ईयर की, कंप्लीट ईयर की। अगर उसने 15 साल 7 महीने काम किया तो 15 साल ही लेने, 15 ईयर ही लेने, ठीक। तो टोटल लीव में से हमने लेस करना है अनअवेल्ड लीव, जो उसने छुट्टियां नहीं ली है उसे लेस करेंगे हम। अगर उसे लेस करते हैं, जो छुट्टियां नहीं ली है उसके बदले उसको पैसे मिल रहे हैं, तो जो बच जाएगी वो क्या निकल के आएगी, अवेल्ड लीव। वो निकल के आएगी उसकी अवेल्ड लीव। अवेल्ड का मतलब इतनी छुट्टियां ले ली है। टोटल जो उसे छुट्टियां मिली थी उसमें से उसने, मान लीजिए उसे 10 महीने की छुट्टी मिली है पूरी लाइफ टाइम जो है, 10 में से 6 महीने छुट्टियां ले ली उसने, तो बच गए कितने, 4 महीने। 10 में से 6 महीने नहीं ली, उसके बदले उसे पैसे मिल गए, तो 4 महीने क्या कर लिया उसने, अवेल्ड कर ली, तो अवेल्ड लीव निकल के आ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन में गिवन होगा आपको अनअवेल्ड लीव। अब जो है दूसरा स्टेप जो है हमारा, गवर्नमेंट अलॉटेड एग्जेम्प्ट लीव। गवर्नमेंट अलॉटेड एग्जेम्प्ट लीव फॉर 1 month ईच ईयर। गवर्नमेंट के हिसाब से, सरकार के हिसाब से हर साल 1 महीने की छुट्टी एग्जेम्प्ट है। अगर आपको रिटायर होने पे पैसे मिल रहे हैं, आपकी जो छुट्टियां थी वो 1 महीने की थी हर साल की, तो पर मंथ जो होगी वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो जो गवर्नमेंट के हिसाब से छुट्टियां मिल रही है उसको हम यहाँ पे लेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए उसने 20 साल काम किया, हर साल उसको 2 महीने की छुट्टी मिल रही थी, तो 20 × 2 कितनी हो गई, 40, ठीक। आगे समझ। 40 में से अनअवेल्ड लीव उसने 15 महीने की छुट्टी नहीं ली, तो कितने महीने की ली, 25 महीने की। आगे समझ। नहीं, 25 महीने की छुट्टी नहीं ली तो कितने महीने बचे हमारे, 15 महीने। उसको पूरी जो है 20 साल हर महीने, हर साल जो है उसको 2 महीने की छुट्टी मिल रही थी, तो टोटल लीव हो गई कितनी, 40 मंथ्स। उसमें से उसने 25 महीने की छुट्टी नहीं ली, कभी 15 दिन, कभी 20, कभी 30, जोड़ जाड़ के कितने महीने हो रहे, 25 महीने हो रहे। तो 40 में से 25 लेस किया तो कितने महीने की छुट्टी ले चुका है, वो 15 महीने की ले चुका है, 15 मंथ की ले चुका है। अब जो है हम ये देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के हिसाब से हर साल 1 महीने की छुट्टी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, अगर वो रिटायर होने पे पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, तो लीव इनकेसमेंट अगर रिटायर होने पे मिल रहा है। तो उसने कितने साल काम किया, 20 साल। और गवर्नमेंट के हिसाब से 1 साल में कितने की छुट्टी एग्जेम्प्ट है, 1 महीने की, तो मतलब 20 मंथ की एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। 20 मंथ में से अवेल्ड कितनी कर चुका है वो, अवेल्ड जो लीव है हमारी वो कितने महीने की छुट्टी ले चुका है पहले ही, 20 में से 15 महीने की छुट्टी एग्जेम्प्ट ले चुका है, मतलब उतने के तो उसने छुट्टियाँ ले ली, तो बच गए कितने, 5 मंथ। तो जो 5 मंथ है उसको हमने यहाँ पे लेना है, 5 मंथ एग्जेम्प्ट अनअवेल्ड लीव इनटू में क्या, एवरेज सैलरी। आगे समझ। अब कुछ और नोट देखने हमने। सबसे पहले कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर जो मैंने आपको बताया 365 डेज इन ए ईयर। अगर किसी ईयर में 365 दिन नहीं हो रहे तो उस ईयर को हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी का मतलब हमारा क्या है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी, जो पिछले 10 महीने उनकी सैलरी का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज सैलरी, ठीक। अब सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन टर्नओवर।
जो सेल्स पे फिक्स कमीशन होता है, मतलब वही सैलरी जो हम किसके लिए ले रहे थे, एचआरए के लिए, या जब वो ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं था। ठीक, तो समझ गए 4 पॉइंट। पहला लीव इनकैशमेंट जो मिल रहा आपको, दूसरा 10 इंटू एवरेज सैलरी, तीसरा पॉइंट 3 लाख, और चौथा जो एग्जाम अनअवेयर्ड लीव बच रही है आपकी इनटू में क्या, एवरेज सैलरी। तो एक बार मैं अभी इलस्ट्रेशन से समझाता ताकि प्रॉपर आपको समझ आ जाए। ठीक, तो ये एक इलस्ट्रेशन है, इससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा लीव इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। मिस्टर एक्स है, रिटायर हुआ आफ्टर 20 ईयर 7 मंथ सर्विस, 20 साल 7 महीने काम किया उसने, और रिटायर हो रहा है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2019। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1920 है। जब वो रिटायर हुआ उसको बेसिक सैलरी मिल रही थी उस ईयर में 40,000 पर मंथ, डीए मिल रहा था 20% बेसिक सैलरी का, और 50% उसका क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। मेडिकल अलाउंस 5,000 पर मंथ, लंच अलाउंस 1,000 पर मंथ, उसको बोनस भी मिला है इस ईयर में 2 मंथ बेसिक सैलरी। जो बेसिक सैलरी है उसका 2 महीने की बेसिक सैलरी बोनस के रूप में उसको मिली है। ए मोबाइल रिसीव एज ए गिफ्ट वैल्यू, मतलब कंपनी की तरफ से उसको एक मोबाइल भी गिफ्ट मिला है जिसकी वैल्यू कितनी है, 15,000 उसी ईयर में। तो मोबाइल के केस चलो अभी बताता हूँ, बाकी जो है, एंड रिसीव 2,80,000 लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट मिला उसे 2,80,000 का। किस चीज के लिए मिला, जो अनअवेयर्ड लीव थी उसकी 18 मंथ, 18 महीने उसने जो छुट्टियां नहीं ली। कंपनी अलॉटेड 1.5 मंथ लीव ईच ईयर, हर साल कंपनी उसको 1.5 महीने की छुट्टी दे रही थी, बट उसने क्या किया, 18 महीने की नहीं ली, और उसके बदले उसको आज कितने मिल गए, 2,80,000। अगर कुछ भी पैसा जॉब करते हुए मिलता है तो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा क्या होता है, टैक्सेबल। तो अभी तो वो रिटायर हो गया है, तो अब इसका ट्रीटमेंट जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो जो बेसिक सैलरी होती है वो फुली टैक्सेबल होती है। अब वो कब रिटायर हो गया है, सितंबर, तो मतलब सितंबर तक ही सैलरी मिलेगी उसे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने, तो 40,000 इंटू 6, 2,40,000। ठीक, उसके बाद जो डीए है, डीए मैंने बताया कितना है, 20% है बेसिक सैलरी का। तो 20% बेसिक सैलरी का कितना होता है, मतलब अभी सैलरी ये हो गई 240 का 20% होता है हमारा 48। ठीक, उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा है मेडिकल अलाउंस। तो जो मेडिकल अलाउंस है वो मिल रहा है उसको 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 6, 6 5 जा 30। ठीक, लंच अलाउंस है, लंच अलाउंस मिल रहा है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 2,000। उसके बाद बोनस है, बोनस जो होता है वो 2 महीने की बेसिक सैलरी, तो 1 महीने की सैलरी 40 है, तो 2 महीने की कितनी होगी, 80, 80,000 हमारी ये निकल के आ गई। ठीक, अब जो है मोबाइल गिफ्ट, अब ये पॉइंट भी आप एक बार समझ लो। अगर कंपनी की तरफ से, कंपनी की बात हो रही है, किसी रिलेटिव दोस्त वगैरह की बात नहीं हो रही, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कोई गिफ्ट देता है, अगर वो आपको कैश में दे रहा है तो फुली टैक्सेबल, कितना भी दे, 2,000 4,000 6,000 कितना भी दे, फुली टैक्सेबल। जैसे बोनस हो गया, बोनस भी एक गिफ्ट ही हो गया। और अगर काइंड में दे, कोई चीज़ दे, जैसे उसने मोबाइल दिया, तो कितना एग्जेम्प्ट है, 5,000। ठीक, समझ गए। और अगर कोई वाउचर देता है, मान लीजिए उसने आपको रीबॉक का, हल्दीराम का, किसी का वाउचर दिया, आप अगर उससे कोई चीज़ लेते हैं, उसने 6,000 का वाउचर दिया, आपने उसने शूज़ ले लिए रीबॉक के 6,000 के, तो 1,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि 5,000 तक क्या होता है, एग्जेम्प्ट। बट अगर आपने 6,000 का वाउचर कैश करा लिया उससे, दुकानदार से जाके, तो उस केस में 6 का 6,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक, तो मतलब सिंपल है, अगर काइंड में मिल रहा है तो 5,000 एग्जेम्प्ट, और अगर कैश में मिल रहा है तो कितना, हमारा फुली टैक्सेबल। तो अभी उसे गिफ्ट मिला है कितने का, 15,000 का, तो उसमें से एग्जेम्प्ट कितना होता है, 5,000, तो बच गया कितना, 10,000। ये हो गया पॉइंट। अब हमारा पॉइंट है लीव इनकैशमेंट। तो जो लीव इनकैशमेंट है हमारा, वो मिल रहा है 2,80,000।
जिसमें से एग्जेम्प्ट होता है जो मैंने बताया मिनिमम ऑफ 4। इसी पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। पहला 2,80,000, 2,80,000, ठीक, जो मिल रहा है। दूसरा हमारा जो कितने की लिमिट थी, 3 लाख ले लिया। तीसरा 10 इंटू एवरेज सैलरी। अब पहले हम एवरेज सैलरी चेक कर लेते क्या होती है एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लास्ट 10 मंथ का जो है हमें बेसिक सैलरी लेनी पड़ेगी। तो बेसिक सैलरी जो 10 मंथ की है हमारी चेंज नहीं हुई है, तो 40,000 इंटू 10, 40,000 इंटू 10, 4 लाख तो बेसिक सैलरी हो गई। और जो डीए है, डीए का रिटायरमेंट वाला पार्ट लेंगे हम, तो वो भी कितने मंथ का, 10 मंथ का। तो 40,000 का 20% कितना है, 8,000, ठीक। मगर 8,000 का रिटायरमेंट का कितना दिया हुआ है, 50%, इसलिए हम कितना लेंगे, 4,000 इंटू 10, तो कितना आ गया, ये भी 40,000। तो दोनों का ऐड किया तो हमारा निकला 4,40,000। उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते तो हमारी क्या आती है, एवरेज सैलरी। तो हमारा क्या आ गया, 44,000। मैंने बताया था लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेनी है, जिस महीने रिटायर हो उसके पिछले 10 महीने की। तो 44,000 हो गया, तो 10 इंटू 44,000, तो यह हमारा आया 4,40,000। 3 पॉइंट हमारे पास निकल गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, अनअवेल्ड लीव इंटू एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी तो भाई हमने कैलकुलेट कर ली 44,000, ठीक। अब अनअवेल्ड जो गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जेम्प्ट होती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब उस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेंगे टोटल लीव अलॉटेड बाय कंपनी। कंपनी ने कितनी लीव अलॉट की है उसे पूरी लाइफ में, जब तक उसने कंपनी में जॉब किया, उसको उसने कंप्लीट ईयर कितने की है, 20 ईयर। 20 ईयर 7 मंथ की है। मैंने आपको बताया कंप्लीट लेना, हमने एक दिन भी कम है तो उस ईयर को नहीं लेंगे। तो 20 ईयर 7 मंथ मतलब 20। उसके बाद हर साल उसे कितने महीने की छुट्टी मिल रही थी, 1.5 महीने की, तो 1.5, तो टोटल लीव हो गई उसकी 30 मंथ। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 महीने की छुट्टी उसे पूरी लाइफ टाइम मिली जब तक उसने कंपनी में काम किया। उसमें से हम लेस करते हैं जो उसने अनअवेल्ड की है, जिसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, वो थी उसकी 18 महीने की छुट्टी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो बच गई वो उसने छुट्टियां ले ली होगी, अवेल्ड लीव हो गई वो हमारी, तो 12 मंथ हमारी क्या हो गई, अवेल्ड लीव। आगे समझ इतना पॉइंट। अब जो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट जो अलॉट करती है एग्जेम्प्ट लीव, सरकार के हिसाब से 1 साल में 1 महीने की छुट्टी एग्जेम्प्ट है। अगर उसके बदले पैसे मिलते हैं रिटायर होने पे तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। और अगर जॉब करते हुए मिलते तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल उसने 20 साल काम किया, तो 20 इंटू 1, हर साल 1 महीने, तो इसलिए कितने मंथ हो गए हमारे, 20 मंथ। तो 20 मंथ हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से हर साल 1 महीने को जितने भी काम किया तो हर साल 1 महीने की छुट्टी एग्जाम। तो 20 साल के 20 इंटू 1 20, उसमें से लेस करेंगे हम जो अवेल्ड लीव है, जो छुट्टियां वो ले चुकी है, ये हमने लेस कर दिया। ऊपर से ले जाएंगे नीचे, 12 महीने था, 12 मंथ लेस कर दिया, तो ये जो बच गए 8 मंथ, ये हमारी क्या आ गई, एग्जेम्प्ट लीव आ गई। एग्जेम्प्ट लीव अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डर या गवर्नमेंट के हिसाब से। तो अब हमारी कितनी मंथ आई है, 8 मंथ। तो 8 इंटू 44,000, तो 8 को 44,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 000, 8 4 जा 32 का 2 3, 8 4 32 और 35, तो 3,52,000 हुआ। तो अब चारों पॉइंट में से सबसे कम क्या है, सबसे कम आपको दिख रहा है 2,80,000 ही निकल के आया है। जो 4 पॉइंट हमने किया उसमें मिनिमम ऑफ 4 क्या निकला, 2,80,000। इसका मतलब 2,80,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, तो ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको टोटल सैलरी कैलकुलेट करना आता है आपको, ये टोटल सैलरी कैलकुलेट करके फिर हम उसका टैक्स निकाल लेंगे। तो जो अभी हमें लीव इनकैशमेंट मिला वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, जहां हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया।
आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को अगर एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, तो 100% आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आए आपने फ्रेंड्स के बीच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।